नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और इस समय हम देख पा रहे हैं राजधानी भोपाल में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। देखिए, सतपुड़ा भवन के बाहर की हम तस्वीर की बात करें तो सरकारी कर्मचारी ने सामूहिक अवकाश लिया है और सामूहिक अवकाश के बाद ये देख पा रहे हैं कि बाहर यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। ये पहली तस्वीर हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। और हम सीधे तस्वीर की बात करें, देखिए ये सतपुड़ा भवन है राजधानी भोपाल का और कर्मचारियों ने हड़ताल की है। दावा ये किया जा रहा है कि सभी सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। क्या आप भी हड़ताल पर हैं? नहीं, हड़ताल पे सभी कर्मचारी नहीं है। आप देख सकते हो विंध्याचल भवन, सतपुड़ा भवन और बल्लभ भवन, तीनों में 100% कर्मचारी उपस्थित है। इसका हड़ताल के पीछे इनका सिर्फ उद्देश्य है कि हमारा नाम हो जाए, हम श्रेय ले लें। उसके पीछे राजनीतिक दल लगा हुआ है। कर्मचारी को तो मुख्यमंत्री, हमने डीए और इंक्रीमेंट के लिए हाईकोर्ट में गए, मुख्यमंत्री जी तैयार हो गए और वो दे भी दिया। वो 27 तारीख की कैबिनेट में वो महंगाई भत्ता दे रहे थे 11%। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा जब दे ही रहे हैं तो हम आंदोलन ठोक देते हैं राजनीतिक दल से प्रेरित होकर, तो हमें श्रेय मिल जाएगा। ये इसलिए अवकाश का भरवा है और अवकाश पे 99% लोग, आप देख सकते हो, सतपुड़ा खुला है, विंध्याचल खुला है, बल्लभ भवन आप पूरा देख लो खुला हुआ है। इनका आंदोलन विफल है और आंदोलन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। जब मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं तो आंदोलन की जरूरत क्या पड़ी? आप मेडिकल एजुकेशन में देख लीजिए, डीएमई में सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग आ रहे हैं, पूरा फॉरेस्ट। और अभी आप अगर देखेंगे तो अभी यहाँ से सतपुड़ा के अंदर जो है अभी सारे ऑफिस सब लोग आए और कई जगह पे तो ऐसा डरा जा रहा है कि 7 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। नो, बिल्कुल नहीं है, कतई। ये सब सफा झूठ है। ये सब जो है ये सब अपने शासन की छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं। आप बताइए, इनके ये किसके बैनर तले करे हैं, किसका पंजीयन है, किसका इनका संरक्षक कौन है? ये सब जो है पूर्ववर्ती सरकारों के उस पे चल रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये सरकार के उस पे क्यों चल रहा है? आप नौकरी करने आए हो, सेवा करने आए हो, या आप हुड़दंग करने के लिए आए हो? ये ऐसे तो बिल्कुल ये गलत कर रहे हैं। आप करिए। अभी हाल ही जा रहा है ना कि कर्मचारियों की मांग है, सरकार ने मांगे पूरी नहीं की हैं। सर, कौन सी मांग है? जो मांग है वो हमारे रिट लगी हुई है। इंक्रीमेंट देखिए ना, इंक्रीमेंट उसी का नतीजा जो आज हमें मिला। इंक्रीमेंट हमारे संगठन की वजह से ही है। जागरूक अधिकारी कर्मचारी संघ जो है इस समय है, और जितने भी लोग हैं, पहले ये सब क्लास 3 में ही थे, आज क्लास 3 का भी पंजीयन निरस्त हो गया। आज कोई तुम्हारा है नहीं, कहीं भी आके कुछ भी कर लोगे। आप जो भी यार निर्णय ले लोगे। आप सामूहिक अवकाश पे आप जो काम करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, शासन के पक्षधर हैं, कर्मवीर योद्धा हैं, कोविड में भी आकर के काम किया है, क्या वह लोग नहीं है सेवक? वह भी तो सेवक है ना। हम क्यों कर रहे हैं? हाँ, हम क्यों नहीं उसका विरोध करने का भी अपना वो होता है, तरीका होता है, उसके भी हम भी करेंगे। आप नहीं हड़ताल? नहीं, हम बिल्कुल कतई नहीं है। कुल मिला के श्रेय लेने का चक्कर है इसमें आंदोलन में, और कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर ये कर्मचारी का आंदोलन होता तो हर कर्मचारी साथ होता है। राजनीतिक आंदोलन, इसलिए आम कर्मचारी इसके साथ नहीं गया। आज क्या सामूहिक हड़ताल है? बिल्कुल सामूहिक अवकाश है और सभी लोग ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और सरकार को हम दिखा देना चाहते हैं कि सरकार ने जो 2 साल में हमारे साथ नुकसान किए हैं, जो हमारे वेतन भत्तों में सरकार ने कटौती की, कोरोना का जो सरकार ने एक वो लिया था कि कोरोना के कारण हमारी स्थिति खराब है, कर्मचारियों ने पूरा साथ दिया। लेकिन जब कर्मचारी की बारी आई तो सरकार कहती है कि हमारी स्थिति खराब है, हर बार कहती रहती है। आखिर कब तक सहन करेंगे? जैसे वैक्सीन जरूरी है, ऐसे हमें महंगाई भत्ता और हमारी वेतन वृद्धि भी बाकायदा एरियर के साथ जरूरी है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सरकार अभी भी हमारी बातों को सुन ले, नहीं अन्यथा बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाएगी सरकार को, कि पूरा प्रदेश खाली हो जाएगा और पूरा प्रदेश का कर्मचारी इस समय आंदोलित है और उसके अंदर एक जोश है, उसके अंदर एक गुस्सा है और इस गुस्से को कोई नहीं रोक पाएगा। जो कर्मचारी नेता कह भी रहे हैं कि कहीं इसका असर नहीं है, मैं उनको बोलना चाहता हूं ये हमारे हक की लड़ाई है। अगर नहीं है असर तो आप भी आ जाइए। जैसे वैक्सीन लगाने आप जा रहे हो और पड़ोसी नहीं जा रहा, उसी प्रकार से आपको अपने वेतन भत्तों के लिए भी आगे आना होगा। अन्यथा हम सरकार को दोष दें या नेता को दोष दें, ये अब नहीं चलेगा। ये ऐसा क्या हो गया कि हड़ताल है नहीं है? क्या स्थिति है? हड़ताल 100% है। अब जब कोई हड़ताल होती है तो थोड़ा बहुत तो कुछ लोग पैदा हो जाते हैं। और हड़ताल, ये जो हड़ताल है ये कर्मचारियों द्वारा हड़ताल नहीं की जा रही है, ये सरकार द्वारा हड़ताल करवाई जा रही है। क्योंकि हमने जो नोटिस दिया था, सरकार ने उस पर कोई चिंता नहीं की और ना ही चर्चा के लिए आमंत्रित किया। अब जब सरकार किसी प्रकार की कोई संवाद रखनी नहीं चाहती है तो कर्मचारी आज सड़कों पर है। और अगर ये कोई कहता कि हड़ताल नहीं है तो पूरे प्रदेश में आप जाकर, आप मीडिया के साथी हैं, क्योंकि हमारा केवल साथ कोई नहीं देता। केवल हमारा चौथा स्तंभ जो हमारे मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के जो साथी हैं वही हमारा साथ देते हैं और वही सच्चाई
सरकार तक पहुंचाते हैं। अभी आप सतपुड़ा के सामने खड़े हैं, आप ऑफिसों में जाकर देख सकते हैं कि पूरी तरीके से कार्यालय बंद है। जहां तक आउटसोर्स के बहुत सारी जो आज प्रथा शुरू हुई है, उनका हम लोगों ने उनका लिया भी, आवेदन भी भरवाए। बाद में हम लोगों ने कहा कि नहीं, तुम्हारी वेतन का मसला आ जाएगा। तो कुछ लोग इस तरीके से, अब आज जो ट्रांसफ़र सीजन चल रहा है भोपाल में, तो भोपाल में इस तरीके के लोग बहुत सारे यहाँ पर हैं। तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि हमारे कार्यालयों में भोपाल में 100% और पूरे तहसील, ब्लॉक और जिला मुख्यालयों पर पूर्णतः हड़ताल सफल है। और हमारी कोई विशेष ऐसी मांगें नहीं है। सरकार ने, हम सरकार के साथ कोरोना काल में पूरी तन मन धन से उसके साथ खड़ा रहे। आपने डीए रोका, हम शांत रहे। आपने इंक्रीमेंट रोका, हम शांत रहे, क्योंकि हमने एक दिन का वेतन भी दिया सरकार को। और हमने ये भी सरकार को आश्वस्त किया कि अगर आप और हमसे वेतन चाहते हैं, हम लोग 2 दिन का, 4 दिन का और वेतन दे सकते हैं, मगर जो मेरे भत्ते हैं या मेरी इंक्रीमेंट है, इनको तो न रोका जाए। सभी वर्गों को सरकार ने इस आपदा काल में कुछ न कुछ दिया है। और हम, सबसे बड़ी बात आज ये विचित्र स्थिति बन गई है कि सरकारों ने, चाहे वो कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, जब तक सत्ता से बाहर रहते हैं तब तक तो उनको सबको याद, बेरोजगारी और दुनिया की बातें याद आती हैं, मगर किसी के पास कोई मास्टर प्लान नहीं रहता है कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम लोगों के लिए क्या करेंगे। आज सरकारों ने जिस तरीके से खैरात बांटना शुरू की है, हमारा टैक्स पेयर, हम लोग जो टैक्स देते हैं बगैर किसी से पूछे आप जो है फ्री में सभी बांट रहे हो, तो ये किस लिए बांटा जा रहा है? क्या उनको सुविधाएं मिली हैं? उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के बजाय आपने सबको राजनीति के दौर में आप जो है थोड़ा थोड़ा पैसा बांट के और अपनी सत्ता चमका रहे हैं। वो चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो, कि हर सरकार सत्ता में आने के पहले बड़े बड़े सपने दिखाती है। बेरोजगारी है और महंगाई है, ये सारी चीज़ें हैं। क्यों भाई, जब आप सत्ता में आते हो तो तब बेरोजगारी और महंगाई कहाँ चली जाती? सभी लोग एक ही तरीके के हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी की सरकार है। सबसे पहले अब सत्ता में आने के लिए बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, और इसके बाद जब सत्ता में आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं। अभी मध्य प्रदेश में बात करें, करीब आउटसोर्स मिला के 8 लाख कर्मचारी हैं जी। कितने हड़ताल पर होंगे? मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आज कम से कम 5 लाख कर्मचारी प्रदेश का हड़ताल पर है। वो तहसील और ब्लॉक मुख्यालय तक का कर्मचारी हमारा हड़ताल पर है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इस हड़ताल में शामिल नहीं है। हाँ, कहीं कतिपय कोई लोग जो भ्रमित करते हैं, उनकी मैं बात नहीं कह सकता हूं, मगर ये सही है। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो संगठन है मध्य प्रदेश तृतीय शासकीय कर्मचारी संघ या संयुक्त मोर्चा के जो घटक संगठन हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक विद्वेष भावना से हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम अपने पेट के लिए, हम अपने हकों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आज क्या माना जाए, सामूहिक अवकाश लिया है आपने भी? हमने सबने सामूहिक अवकाश लिया है। और आपको हम लोग जो यहाँ दिख रहे हैं, इससे हड़ताल का अनुमान मत लगाइए। आप हमारे सतपुड़ा भवन या विंध्याचल भवन या हमारे DPI या हमारे सामाजिक न्याय या हमारे वेटनरी ऑफिस जो भोपाल के मुख्य ऑफिस हैं, उनमें जाइए और वहाँ उनमें आप देखिएगा कि पूरी टेबलें खाली पड़ी हुई हैं, क्योंकि हमारे कर्मचारी सामूहिक अवकाश आंदोलन पर हैं, पूरे घर पर हैं। हमने कोई सभा का आयोजन नहीं किया, कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से आपको यहाँ ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग यहाँ कर्मचारी कम है। दूसरी बात, आपको सतपुड़ा के भीतर जो जाते हुए दिख रहे होंगे, आउटसोर्सिंग के लोग हैं, स्थानांतरण का समय है, बाहर से लोग आए हुए हैं, वो दिख रहा है। बाकी आप सीट टू सीट जाएंगे तो आपको पूरा खाली मिलेगा वहाँ पर। और हमारी हड़ताल पूर्णतः सफल है। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं भ्रमित कर सकते हैं। हमारा ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी कर्मचारी संगठन ने हड़ताल का आह्वान किया हो और कोई अन्य कर्मचारी संगठन जो कर्मचारी हितों के दावे करता हो वो आके विरोध करने की बात कर रहा हो यहाँ पे। और यहाँ देखने में आ रहा है कुछ 1-2 लोग हैं जो यहाँ आके दावा कर रहे हैं कि नहीं, हड़ताल नहीं हो रही है, फलानी पार्टी के, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके साथ आप देख सकते हैं कितने लोग खड़े हैं। और यहाँ एक जनसमूह जो आज यहाँ पे अपने साथियों को जो फॉर्म भरने से रह गए थे, वो फॉर्म भरवाने आए हैं। अब बाकी हमारी यहाँ सभा का कोई कार्यक्रम नहीं था। हम लोग सब अपने अपने घरों पर आज अवकाश लेकर हैं। और आने वाला समय अगर सरकार फिर भी नहीं चाहती है तो आने वाले समय में हम अनिश्चित के लिए आंदोलन की तैयारी करेंगे, जिसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ेगा। सरकार ऐसे दलालों को जो पीछे छोड़ रही है, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि सब हड़ताल नहीं, हड़ताल पूर्णतः सफल है। हाँ, 1-2 डिपार्टमेंटों में जहाँ, जैसे मैं मान लो पदस्थ होता हूँ और मैं अगर विरोध कर देता हूँ तो हो सकता है 2-4 मेरे से प्रभावित होने वाले लोग ऑफिसर जाएं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, 100% हमारी हड़ताल सफल है। ये जो आप कह रहे हैं कि अवकाश वाला, क्या फॉर्म भरा गया है? कैसे लिया अवकाश, कैसे लिया है? हाँ, सभी के द्वारा अवकाश फॉर्म भरा गया, सामूहिक अवकाश। जी, ये देखिए, ये क्या अवकाश आवेदन है, सभी कार्यालयों में भरा गया है जी। और हर कार्यालय ने अपने कार्यालय प्रमुखों को सौंप दिया है। हाँ। और यहाँ जो आपको लोग दिख रहे हैं, जो थोड़े बहुत लोग हैं, वो इसलिए कि कार्यालय में पढ़ कर सुना पाएंगे क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है, ये पढ़ के सुन जी।
श्रीमान जो भी विभाग प्रमुख हैं, विषय हमारा लंबित मांगों के निराकरण हेतु शासन का ध्यान आकर्षित करने हेतु दिनांक 29 जुलाई 2021 दिन गुरुवार को 1 दिवस के अवकाश पर रहने की सूचना एवं अवकाश स्वीकृति करने के संबंध में आदरणीय महोदय, निवेदन है कि कर्मचारियों अधिकारियों की 3 सूत्री मांगों का शीघ्र निराकरण किए जाने के संबंध में शासन का ध्यान आकर्षित करने हेतु मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन के तीसरे चरण में 1 दिवस का सामूहिक अवकाश में दिनांक 29 जुलाई 2021 दिन गुरुवार को 1 दिन के अवकाश पर रहूंगा। साधारण सूचनार्थ अतः प्रार्थी को देय अवकाश में से उक्त दिनांक को 1 दिवस का अवकाश स्वीकृत करने का साधारण दिन का आपका देखिए यहाँ पर जो अवकाश के फॉर्म है ये कर्मचारी की ओर से भराए गए हैं और ये दावा किया जा रहा है कि चाहे सतपुड़ा की बात हो या विंध्याचल भवन की बात हो, यहाँ पर अधिकांश कर्मचारियों ने सभी भोपाल स्थित जितने भी कार्यालय हैं, ऐसा कोई कार्यालय नहीं है जो बंद ना हो। आप किसी भी कार्यालय में जाकर आप स्वयं देख सकते हैं, यही स्थिति हमारे तहसील और ब्लॉक स्थित जो कार्यालय हैं और जो हमारे फील्ड पर जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा सभी के द्वारा इस तरीके के मांग पत्र अपने अपने कार्यालय प्रमुखों को सौंपे गए हैं। अब रहा सवाल जो हमारे जो कार्यालय हैं वहाँ आप देख सकते हैं कि सारे के सारे कार्यालय खाली हैं। आप मीडिया के माध्यम से अपने जिलों से, संभागों से, सभी जगह से आप जानकारी बुला सकते हैं और ये आंदोलन 100% आंदोलन सफल है। चलिए, ये तो हड़ताल की बात हो गई। कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारियों का हाल क्या है? कर्मचारियों को समय पे डीए नहीं मिला, इससे थोड़े परेशान तो हैं। इस बात की तो खुशी है कि इंक्रीमेंट लग रहा है इस महीने में, लेकिन डीए के वजह से थोड़े एरियर की राशि वगैरह। कर्मचारियों का हाल क्या है? देखिए, कर्मचारी की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है और कर्मचारी को जो कोरोना की मार तो पड़ी, उसके सरकार के साथ कर्मचारी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नुकसान में रहा है तो वो कर्मचारी। किसानों को कहीं ना कहीं दे दिया, व्यापारियों को सरकार ने छूट दे दी, लेकिन कर्मचारी को नहीं दिया। और कई राज्यों में सबसे पीछे अगर महंगाई भत्ते में चल रहा है तो वो मध्य प्रदेश है। 16% महंगाई भत्ता हमारा पीछे हो चुका है और हमारा वेतन वृद्धि जो अभी दी गई है उसमें भी एरियर नहीं दिया जा रहा है। और इसको लेकर हमारी और अन्य भत्तों को लेकर, पदोन्नति को लेकर जो कर्मचारी बाहर निकला है, ये बिल्कुल जायज़ मांग है और इसको लेकर सरकार को अविलंब विचार करना चाहिए। ये कोई राजनीतिक वो नहीं है, हम लोग कर्मचारी हैं, सरकार का काम करना चाहते हैं और सरकार के हित में काम करना चाहते हैं, चाहे किसी भी दल की सरकार हो। हमारा वेतन भत्ते सरकार को देना चाहिए, ये हमारी न्यायोचित मांग है और इसके लिए अब हमने कमर कस लिए, सरकार को 2-3 मौके दिए। अब आगे नहीं सोचा जाएगा तो उसके लिए पूरी तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। क्या मुख्य मांगे क्या है? किस मांग को लेकर हड़ताल? मुख्य मांगे हमारी ये महंगाई भत्ता और वेतन वृद्धि के संबंध। वेतन वृद्धि दे दी है, अच्छी बात, लेकिन वो काल्पनिक रूप से दी हुई है। अभी उसके एरियर्स का कोई जिक्र है ही नहीं। तो मुख्य मांग हमारी डीए की है और वेतन वृद्धि तो उन्होंने दे चुके हैं। अब हमारा डीए का जो है होना चाहिए। क्या हाल है कर्मचारियों का? कर्मचारी बिल्कुल जो है बहुत हताश हैं मध्य प्रदेश सरकार से। सारे प्रदेशों में आप देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, हमारा पड़ोसी प्रदेश छत्तीसगढ़ है, इसमें देख लीजिए, हर जगह हर सरकार ने दिया है कोरोना काल में। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार पता नहीं कितनी भूखी है जो कर्मचारियों के साथ इतना अन्याय कर रही है। कर्मचारियों ने मध्य प्रदेश सरकार कोरोना काल में इतना साथ दिया है, भूखे रह के, प्यासे रह के अपना ड्यूटी करी है। 4-4, 5-5 घर के मतलब अपना पानी, चाय, लेकिन अभी सरकार ने डीए बढ़ाया है। डीए दिया है। बाकी हमारी और मांगे हैं, जैसे डी नहीं दिया, वेतन वृद्धि दी है, वेतन वृद्धि दी है। और अभी डीए आप नहीं संतुष्ट नहीं है। अभी देखिए हमारा डीए हम 18% केंद्र सरकार से पीछे चल रहे हैं, तबकि ये सरकार से समझौता है हमारा, जो केंद्र सरकार देगी यथावत वैसा का वैसा यहाँ पे मिलेगा मध्य प्रदेश सरकार में, लेकिन यहाँ नहीं दे रहे हैं। पदोन्नति है। ये नाराजगी क्यों है? नाराजगी इस बात को लेकर है कि जो 16% हमारा डीए है और इंक्रीमेंट 2 साल से हमको दिया नहीं गया था। इंक्रीमेंट दिया गया था लेकिन काल्पनिक दिया गया था। अभी उसका एरियर पे कोई सरकार ने कोई चर्चा नहीं की है। तो हमारी ये मांग है कि जब कोरोना काल में जैसे विपरीत परिस्थितियों में यदि मध्य प्रदेश शासन का कर्मचारी आपके साथ खड़ा है तो हमारी बिल्कुल जायज़ मांग है कि डीए हमें मिलना चाहिए। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से 16% हम पीछे चल रहे स्टेट गवर्नमेंट। तो महंगाई जिस ढंग से बढ़ रही है, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो भाई, या सब्जियों के दाम हो या किराना के दाम हो, तो डीए तो कर्मचारी का हक बनता है और इंक्रीमेंट भी हमें लगना चाहिए। लेकिन ये भी दलील है ना कि कोरोना काल में अब खजाना खाली है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और हम इस बात से सहमत भी है कि हमें ऐसा लगा कि सरकार ने हमें सपोर्ट चाहिए कर्मचारियों का, तो कर्मचारी बिल्कुल शांत रहा और कर्मचारी ने हमेशा सरकार का साथ दिया। जब हमें इंक्रीमेंट नहीं लगे तो हम बिल्कुल सरकार के साथ खड़े थे, क्योंकि कोरोना काल की परिस्थितियों को हम भी समझते। उन विपरीत परिस्थितियों में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरा मध्य प्रदेश का कर्मचारी साथ में खड़ा था। चाहे अलग आज जो
संयुक्त मोर्चे के माध्यम से जो डिमांड रखी गई है, क्योंकि विवाद तो अलग अलग संघों में हो सकते हैं, लेकिन जो आज हम संयुक्त रूप से एक साथ खड़े हैं सभी कर्मचारी संगठन, और सबकी एक ही मांग है। एक तो पदोन्नति हमारी डीए की मांग है और इंक्रीमेंट की मांग है। तो अभी गवर्नमेंट ने जो इंक्रीमेंट के लिए हमारे आदेश किए, तो उसमें एरियर की जो कुछ हमें लग रहा है कि एरियर हमारा उस पर भी और चर्चा होगी, और आगे चल के हमारे इंक्रीमेंट डीए की बात है, तो 16% डीए हमारा, उसके लिए हम लोग संयुक्त रूप से यहाँ खड़े हुए हैं। संयुक्त रूप से खड़े हुए हैं। आप भी क्या अवकाश पर हैं आज? जी हाँ, नहीं आएंगे काम करने? बिल्कुल नहीं आएंगे। सरकार बोल रही बहुत दे दिया कर्मचारियों को। कुछ भी नहीं दिया अभी तो, नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। क्या कमी कहाँ रह गई है? कमी देखिए, कमी तो शासन में है। हाँ, कर्मचारी तो काम कर रहे हैं पूरे टाइम काम करते हैं। मतलब इवन 8 घंटे के बाद भी रोका जाता है तो कर्मचारी रुक के काम करता है। 12 बजे तक, 8 बजे तक विधानसभा चलती है तो रात के 12 बजे तक रुकना पड़ता है। लेकिन सरकार जो है इस बारे में कोई सोचती नहीं है, कर्मचारियों के बारे में। तो जितना चाहते उतना नहीं मिला है। बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला। आप भी क्या कर्मचारी हैं? जी जी, अवकाश पर हैं आज अवकाश पे। आज? एक तरफ उधर कहा जा रहा है कि अवकाश नहीं है आज तो। नहीं, अवकाश ये हमारा स्वैच्छिक निर्णय था हड़ताल के लिए। अवकाश शासकीय अवकाश नहीं है। ये हड़ताल का जो अपने निर्णय लिया है, ये कर्मचारियों की जो कुछ मांगे हैं उसके लिए लिया है। आखिरकार ये ऐसा क्या हो गया कर्मचारियों में? कुछ कह रहे हैं कि हड़ताल नहीं है, कुछ कह रहे हैं हड़ताल है, ये ऐसा क्या हो गया? देखिए, हड़ताल है और कहीं कुछ जो परेशानी होती है थोड़ी बहुत हर जगह रहता है, हर जगह ऐसे माहौल रहता है, कुछ लोग रहते हैं, और वो सरकार भी जो नहीं दे रही है उससे कर्मचारी परेशान हुआ है। कर्मचारी परेशान हुआ है, इसलिए सारे विभाग खाली हैं। और इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिला कि कर्मचारी ने आगे रह के फार्म भरे हैं और वो अपनी मांगों के लिए लगातार जो बात उठा रहा है उसमें कोई बुराई नहीं है। हम सरकार के काम करने आते हैं, हम कोई राजनीति करने नहीं आए हैं। लेकिन जब हमारे वेतन भत्ते नहीं मिलेंगे और महंगाई आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जो 70 या 75 रुपये पेट्रोल होता था, आज वो पेट्रोल 112 रुपये पहुँच गया है। गैस के दाम बढ़ चुके हैं, डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, अन्य सारी सब्जी भाजी सब महंगी हो गई है, तेलों के दाम बढ़ चुके हैं। तो कर्मचारी को क्यों नहीं मिलेगा? और जब सारे राज्य और राज्य दे चुके हैं तो क्यों नहीं मिलेगा? बट क्यों हो गया है? देखिए, कर्मचारी को बंटने का नहीं, जो पहले से होता आया है। अगर हम एक रेस में अगर 2 लोग नहीं होंगे दौड़ने वाले तो पता कैसे पड़ेगा? कुछ लोग हो सकता है वो अपने आप में ही असंतुष्ट रहते हैं, अपने आप में ही दुखी रहते हैं, ऐसे लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हड़ताल सफल है। जब भी कर्मचारियों का 70 से 80% अगर कर्मचारी आ जाता है तो उसे सफल ही माना जाता है। पूरी तरीके से आज तक मध्य प्रदेश का इतिहास रहा है, कभी खाली नहीं हुआ है। कुछ लोग काम करते हैं और वो काम करने वालों की जो भी मंशा होती है वो उचित नहीं है, क्योंकि वेतन भत्ते का नुकसान उसे भी होता है और उन वेतन भत्तों के लिए उसे भी आगे आना चाहिए। आप अब आज क्या मान रहे हैं? आपकी आज की हड़ताल हो चुकी, असर होगा कुछ इसका? हड़ताल सफल है। हड़ताल का सारे ऑफिसों में आप देख सकते हैं, यहाँ तो चलिए सतपुड़ा विंध्याचल है, आप छोटे छोटे कार्यालय में जाके देखिए, पूरी तरीके से सफल है। जैसे मैं अपने विभाग का ही बोलूँ, नापतोल विभाग पूरी तरीके से बंद है, नगरीय प्रशासन बंद है, DPI बंद है, और अपने लोक निर्माण विभाग बंद है। ऐसे बहुत सारे विभाग बंद हैं। हाँ, अब ये जो तबादले का सीजन है इसलिए जनता आ रही है और जनता दिखेगी। और यहाँ भी जो कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी कह रहे हैं कि हमारी मांगें पूरी होना चाहिए, और ये हम सरकार के खिलाफ इसलिए नहीं है कि हम सरकार से दुश्मनी है। हम अपने भत्तों के लिए, अपने मांगों के लिए, जिस प्रकार से सांसद विधायक अपनी बात रखते हैं कि वेतन वृद्धि दी जाए, उनके भत्ते बढ़ाए जाएं, जबकि उन्हें बहुत मिलता है, तो हमको तो बहुत कम मिल रहा है। तब अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे? देखिए, कर्मचारी को कहना है कि अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। लेकिन मैं आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये राजधानी भोपाल का सतपुड़ा भवन है। तमाम डायरेक्टर स्तर के यहाँ पर जो कार्यालय हैं, और ठीक उस कार्यालय के बाहर ये लगातार जो है नारेबाजी की जा रही है। क्या आपको क्या लग रहा है, आपने जो आज एक दिन की हड़ताल की है, जिसे आप अवकाश कह रहे हैं, कितना असर होने वाला है इसका? निश्चित तौर पर सरकार पर इसका असर होगा और कार्य प्रभावित जरूर हुआ है सरकार का। हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि हम कार्य प्रभावित करें, मगर अगर सरकार समय रहते अगर चर्चा कर लेती, जैसा कि सरकार के साथ हम लोग पहले से कंधा मिलाकर विविधता में हम लोग सब खड़े रहे, आज सरकार के सामने ये भी स्पष्ट हो गया, जनमानस के सामने ये भी स्पष्ट हो गया है कि जिस तरीके से कोरोना काल आया, जिसमें प्राइवेट सेक्टर सब भग गया, और हमारा जो रात दिन हमारा जो रेगुलर एम्प्लॉय था उसने रात दिन मेहनत, चाहे वो पुलिस के साथी हों, चाहे हमारे स्वास्थ्य के साथी हों, अस्पतालों के साथी हों, चाहे हमारे राजस्व के साथी हों, रात दिन अपनी जान पर खेल कर इसको जो है इन्होंने कर्मचारियों की मतलब जो हमारे लोगों की सेवा की है, और कोरोना काल जैसे उसमें हम लोग उनको वापस ले आए। सरकार
सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ देने के लिए है, मगर कर्मचारी जिस तरीके से त्राहिमाम कर रहा है उसके लिए आज हमारा प्रदेश का कर्मचारी 10,000 से लेकर और 20,000 तक हमारा पर महीने वेतन कम ले रहा है। सरकार को ये चाहिए कि चर्चा के माध्यम से करके हम सरकार के साथ हैं। चर्चा होगी। चर्चा अगर सरकार करेगी तो ठीक है, अगर चर्चा नहीं करेगी तो आपके माध्यम से हमारी बात वहाँ तक पहुँच रही है। आप ही लोग हमारे सब कुछ माई बाप रहे हैं। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से एक ही हमारा तो चौथा स्तंभ है जिसके माध्यम से हम उनको बात पहुँचाते हैं, और अगर वो नहीं मानेंगे तो आपके माध्यम से फिर हम मतलब जो बात ये है ना, कर्मचारी एक नहीं है, कुछ अलग भी हैं, हड़ताल में शामिल नहीं। देखिए, ये ऐसा कहीं नहीं है कि कर्मचारी हड़ताल में शामिल नहीं है। कुछ चंद लोग जो चाहे कोई भी सरकार हो वो पहले उसका विरोध करते हैं और फिर जाकर उनके बगल में बैठ जाते हैं। अच्छा, रहा सवाल ये कि ऐसे कर्मचारियों का कोई अस्तित्व भी नहीं है। अगर आप उनसे कहें जो आपका विरोध आपके सामने कर रहे हैं, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि उनको बुलाइए कि आप जो है 50 आदमी इकट्ठा करके और आंदोलन करके बता दें तो मैं मान जाऊंगा उनको। तो ऐसे तो हर क्षेत्र में कुछ न कुछ लोग रहते हैं, हर वर्ग में समाज में हर जगह विरोध करने वाले लोग रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी एकता को वो खंडित कर सकें। ये तो भोपाल की बात हुई, जिलों से क्या रिपोर्ट आ रही है? जिलों में भी सब तरफ पूरी हड़ताल है, इस तहसील से ब्लॉक तक सब तक है पूरी। क्या कह रही है जिलों की रिपोर्ट? क्या कह रही है? जिले में भी है ना हड़ताल, क्यों नहीं रहेगी? पूरी रिपोर्ट है। 51 जिलों से पूरी रिपोर्ट आ रही है हमारे पास। फोन के माध्यम से वो लोग बता रहे हैं, जिले के समस्त कर्मचारी बता रहे हैं पूरी तरह से फुल हड़ताल पे है। हमारी सूचना आ रही है बराबर। इसकी सूचना जो है हमें कल से ही मिल रही है, और हमारे पास चूँकि मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष होने के कारण हमारे सभी जिलाध्यक्ष, तहसील और ब्लॉक अध्यक्ष अपनी सबने सूचना दी है कि इतने यहाँ फार्म भरवा लिए गए, इतने यहाँ फार्म भरवा लिए गए। तो हमारी सूचना कल से ही है। आज तो केवल जो कर्मचारी किसी कारणवश कार्यालय नहीं पहुँच पाए थे उनके आवेदन आज भरे गए हैं। बाकी पूरा प्रदेश का कर्मचारी कल से ही सबको अपने अपने कार्यालय प्रमुखों को आवेदन सौंप चुके थे। सवाल ये है कि मंजूर हुए हैं आवेदन ये अवकाश के? सभी विभाग प्रमुखों को कोई आवेदन पत्र भेज दिए गए हैं, और चूंकि सामूहिक अवकाश है तो निश्चित रूप से सरकार इसके ऊपर एक्शन लेती है, और ये पूरी के पूरी जो है टीम माननीय आयुक्त तक या जो विभाग प्रमुख होते हैं उन तक जाती है, और फिर वो इसके ऊपर निर्णय लेते हैं कि इसको मंजूर करना है कि नहीं करना है। तो आप क्या अवकाश में शामिल हैं? बिल्कुल अवकाश में शामिल है, प्रदेश का पूरा कर्मचारी शामिल है, क्योंकि सरकार के द्वारा कर्मचारियों के साथ में जो है अन्याय किया जा रहा है। उनकी जो न्यायोचित मांगे हैं उसकी ओर सरकार बिल्कुल आंख मूंझ करके बैठी हुई है। जबकि जहां तक विधायकों के वेतन भत्तों की बात है या दूसरे लोगों को देने की बात है, किसानों को देने की बात है, तो तब सरकार के पास में खजाने पर कोई असर नहीं होता है। लेकिन जहाँ कर्मचारियों की कोई बात आती है, माननीय मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि आप थोड़ा सा चिंतन करो क्योंकि खजाना खाली है। तो अब कब तक हम लोग इंतजार करें? और चूंकि क्या है कि केंद्र सरकार ने भी महंगाई भत्ता दे दिया है, प्रदेश का कर्मचारी 16% जो है वो पीछे चल रहा है। इसलिए निश्चित रूप से सरकार को कर्मचारियों के गुस्से को देखना चाहिए, कर्मचारियों की भावनाओं को समझना चाहिए, और जो हमारी लंबित मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए। तो ये क्या आपने ये सांकेतिक हड़ताल कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, ये पूरे प्रदेश में सांकेतिक हड़ताल ही है। सरकार हमारी मांगे माने, हमारी भावना पीड़ा को समझे, और हमारा जो डीए रुका हुआ है उसको जल्दी से जल्दी हमें रिलीज़ करे, ताकि हमने जो कोरोना काल में हमारे सारे सरकारी कर्मचारी ने जितना तन मन धन से सहयोग किया है उसका कुछ उसको रिवार्ड मिल सके। तो क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? चर्चा नहीं हो पा रही है, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, परेशानी कहाँ आ रही है? आदेश ही नहीं कर रहा ना शासन के कान पे जूं ही नहीं रेंग रही। इतना मेहनत कर रहा सरकारी कर्मचारी, कोरोना काल में पूरी तरह तन मन धन से जुटा रहा। कई जगह तो 24-24 घंटे पुलिस के कर्मचारी, स्वास्थ्य के कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी, सभी कर्मचारियों ने अपना तन मन धन दिया है। लेकिन उसके बाद भी दंड स्वरूप हमारा इंक्रीमेंट रोका गया। वो दंड स्वरूप रोका जाता, इंक्रीमेंट ऐसे नहीं रोका जाता। लेकिन हमारे इतने मेहनत करने के बाद इंक्रीमेंट रोका गया। अब इंक्रीमेंट रिलीज़ कर दिया गया, महंगाई भत्ता नहीं दिया गया, वो भी रिलीज़ करना चाहिए। केंद्र सरकार ने उस पीड़ा को समझा है, राज्य सरकार भी इस पीड़ा को समझे और जल्द से जल्द महंगाई भत्ता हमारा रिलीज़ किया जाए। आज के स्ट्राइक से असर होगा कुछ? आज की स्ट्राइक से भरपूर असर होगा। पूरा मध्य प्रदेश स्ट्राइक में शामिल है। नगर निगम, कॉरपोरेशन, मंडल, निकाय, सब कर्मचारी शामिल है इसमें। और मैं समझता हूं कि आप लोगों के माध्यम से, भले ही सरकार हमसे बात ना करे, लेकिन आप लोगों के माध्यम से तो उन तक ये न्यूज़ पहुंचेगी
और जब पहुंचेगी तो निश्चित है सरकार के ऊपर असर पड़ेगा। अभी तक कर्मचारी संगठन या कर्मचारी अपने मांगों के लिए आंदोलन करता था। आज जो आंदोलन हो रहा है, जो उनसे छीना गया है, उसकी मांग के लिए ये सरकार कर्मचारी आज सड़कों पर उतरा है। तो देखिए ये कर्मचारी का तर्क है और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हालांकि दावे यही किए जा रहे थे कि जो है अवकाश नहीं है, आज हड़ताल नहीं है और सभी कार्यालयों में काम हो रहा है, लेकिन कार्यालयों के बाहर की तस्वीर देख पा रहे हैं कि तमाम कर्मचारी जो नेता हैं, जो कर्मचारी हैं, वो बाहर खड़े हुए हैं बाकायदा और ये भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने आज एक दिन का अवकाश लिया है। दावा ये भी किया जा रहा है कि राजधानी भोपाल नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में इस तरह के हालात हैं। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।